नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो दोपहर 12:34 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, सिद्ध योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे प्रातः 8:28 तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दुर्योगों में जो चर्चा है वो परम आवश्यक है, क्योंकि चर्चा गुप्त रोग योग से है। यह योग तब बनता है जब जन्म कुंडली के किसी विशेष भाव और ग्रह में अशुभ प्रभाव बन जाए, विशेष करके शुक्र पीड़ित हो जाएं, जन्म कुंडली का अष्टम भाव सप्तम भाव पीड़ित हो जाए, वृश्चिक राशि पीड़ित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक यौन रोग से ग्रसित हो जाता है। स्त्रियों में प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। दांपत्य सुख को गंभीर रूप से ये योग प्रभावित कर देता है। अब देखा जाए तो एक ऐसा ये रोग है जिसे प्रायः जातक छिपाता है और बाद में इसका निदान उसके लिए कठिन हो जाता है, जो लंबे समय तक उसके लिए मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और संभवतः सामाजिक रूप से भी उसके लिए परेशानी का कारण बनता है। दिव्य महाप्रयोग परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 30 अगस्त दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है, शुक्र और बुध युति बनाकर कर्क में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, केतु और चंद्रमा ये तीन ग्रह युति बनाकर सिंह में प्रातःकाल ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कन्या में जाएंगे, जहां मंगल के साथ उनकी युति बनेगी और शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट, हालांकि गजकेसरी योग का भी निर्माण होगा और विश्व योग का भी। राहु कुंभ में और शनिदेव यथावत मीन राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, यह चंद्रमा आज पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सोमवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। अब देखा जाए तो ज्यादातर नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सप्ताह का पहला दिन होता है आपके कार्यस्थल पर। कैसा रहने वाला है ये दिन आज का आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 अगस्त दिन शनिवार। नीलम रत्न धारण करना है या नीली रत्न धारण करना है, गोमेद धारण करना है, काले रंग का वस्त्र धारण करना है। ये सभी कार्य किए जा सकते हैं और सायंकाल ये किए जा सकते हैं। विशेष रूप से उस दिन पूर्व दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा भी की जा सकती है। हालांकि इसके अलावा कोई और मुहूर्त उस दिन नहीं है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी श्रृंखला दुर्योगों से संबंधित अभी भी जारी है। इसी क्रम में हमने सूर्य ग्रहण योग की चर्चा पूर्व में की थी और यह भी चर्चा हमने किया था कि यह दुर्योग अगर है कुंडली में तो किस तरह का नुकसान, किन किन भावों में विशेष रूप से कष्टदायी और इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। परंतु मेरा एक वीडियो पूर्व में और भी है जो सूर्य ग्रहण से ही संबंधित है और जन्म कुंडली के 12 भाव से संबंधित है। यानी जन्म कुंडली में यदि सूर्य ग्रहण है तो 12 भाव में इस ग्रहण का कैसा प्रभाव होगा। है तो यह दुर्योग, लेकिन कई बार यह दुर्योग जातक के लिए लाभप्रद भी है। तो कौन सी वो स्थिति है जब यह दुर्योग आपके लिए लाभप्रद है और कौन सी वो स्थिति है जहां यह बेहद कष्टदायी है। उपाय तो आपको मैं हाल फिलहाल के दिनों में ही बता चुका हूं। कब यह दुर्योग आपके लिए पूर्णतः मान सम्मान की हानि करने वाला बन जाता है। इस दुर्योग को आपने जन्म कुंडली के 12 भाव वाले इस वीडियो में नहीं देखा तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। बाकी चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर, आज के उस विषय की ओर। दुर्योग है गुप्त रोग योग। प्रिय दर्शकों, गुप्त रोग ऐसे भी कहे जा सकते हैं जो प्रायः बहुत दिनों बाद, जो छुपे हुए हो, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े। लेकिन यहां मैं जिस गुप्त रोग योग की चर्चा कर रहा हूं ये यौन रोग से संबंधित वाले गुप्त रोग हैं जिसकी चर्चा मैं लेकर के आया हूं। और ये बहुत आवश्यक है कि अगर जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आपको संभलना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इसका इलाज ढूंढना चाहिए। बाकी मैं जो ज्योतिषीय तर्क और उपाय हो सकता है एक ऐसा प्रयोग लेकर के आया हूं जिसे आप एक बार अवश्य करिए अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति है। सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र का पहला सूत्र कहता है कि अष्टम भाव, याद रखिए काल पुरुष की कुंडली में सप्तम और अष्टम दोनों ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उनके गुप्तांगों से संबंधित है। और इस भाव यानी अष्टम भाव में पापक ग्रह हों, जन्म कुंडली के अष्टम में पापक ग्रह हों और जन्म कुंडली में जहां भी शुक्र बैठे हों वो शुक्र भी पापक ग्रह से दृष्टि आयुक्त हों तो जातक को जननांग से संबंधित रोग या स्त्रियों में अगर कहें तो यह वंध्यता या अशक्तता की स्थिति उत्पन्न करने वाला बन जाता है। हालांकि एक बात यहां बताना चाहता हूं, स्त्रियों की कुंडली में किसी भी तरह से बंध्या वाली स्थिति को अगर देखना है तो चंद्रमा और मंगल की स्थिति को भी देखना होगा। शुक्र से ही सारी बातें स्त्री की कुंडली में तय नहीं होंगी, शुक्र से मूलतः पुरुष की कुंडली में तय होगा। लेकिन इस स्थिति में यानी जैसा मैंने कहा कि अष्टम भाव में पापग्रह का संबंध और शुक्र ये दांपत्य सुख का कारक है, तो ये भी अगर पीड़ित है, ये 2 पॉइंट हो गए। अब अगर स्त्री में जैसे मैंने बंध्या शब्द का इस्तेमाल किया यानी संतानोत्पत्ति में बाधा या किसी भी तरह के आजकल सिस्ट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ब्लॉकेज की शिकायत हो रही है, ट्यूब ब्लॉक है, तो इसके लिए कुंडली में वहां मंगल की स्थिति को और साथ ही साथ चंद्रमा, क्योंकि स्त्री की कुंडली में रज के लिए ये दोनों जिम्मेदार ग्रह हैं। जन्म कुंडली का 12वां भाव, 12वें भाव में शुक्र मंगल की युति और ऐसे शुक्र मंगल पर शनि या राहु की दृष्टि हो तो जातक को चारित्रिक कमजोरी भी होती है, ये गुप्त रोग का भी कारण बनता है, ये दांपत्य जीवन में तनाव और परेशानी का भी कारण बनता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि अर्थात वृश्चिक राशि में हो और जन्म कुंडली के अष्टम या द्वादश भाव के स्वामी के साथ हो, चंद्रमा कैसा हो तो नीच राशि में हो और कुंडली के अष्टम या द्वादश भाव के स्वामी के साथ हो तो जातक को मानसिक पहले तनाव होता है, एंजाइटी इत्यादि की शिकायत होती है और यही एंजाइटी इत्यादि आगे चलकर के यौन दुर्बलता का कारण यानी यौन रोग का कारण बन जाता है। पुरुषों में विशेष रूप से आजकल बहुत तरह की चीजें देखने को मिल रही है। इस यौन या गुप्त रोग से संबंधित कई सारे कार्यक्रम मैंने पूर्व में आपके लिए कर रखे हैं।
जन्म कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी यदि कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में हो तो आप जानते हैं ये विपरीत योग कहा गया है। परंतु छठे, आठवें, 12वें में राहु या केतु से युक्त या दृष्ट हो, राहु या केतु से युक्त या दृष्ट हो तो पहले तो लंबे समय तक चलने वाला कोई रोग जातक में बन जाता है जिसका उपचार कठिनाई से होता है। और ऐसी स्थिति में शुक्र भी पीड़ित हो, पुरुष की कुंडली में ऐसी स्थिति में शुक्र भी पीड़ित हो तो वो लंबे समय तक चलने वाला रोग कोई और नहीं वरन गुप्त रोग ही होगा। इसी तरह के कोई गुप्त रोग होंगे। अष्टम भाव प्रजनन अंगों और यौन शक्ति का केंद्र है। यहां पापक ग्रह का होना कहीं ना कहीं इस बात की सूचना है कि गुप्तांगों में संक्रमण, सूजन या दीर्घकालिक रोग का यह कारण बनाने वाला है। जैसे शुक्र की अगर अशुभ स्थिति है तो पुरुषों में यह शुक्राणु से संबंधित परेशानी, साथ ही साथ स्त्रियों की कुंडली में मंगल, चंद्रमा का खराब होना, अंडाणु से संबंधित समस्या, यौन आकर्षण में कमी की स्थिति उत्पन्न करता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है वो सैया सुख से युक्त है, यानी नींद का विचार 12वें भाव से होता है तो जहां नींद होगा वहीं सैया होगी। और गुप्त जीवन का भी कई तरह का यह भाव है। यहां की स्थिति यदि अशुभ हो, जैसे शुक्र मंगल को मैंने कहा अगर वो दृष्ट हो जाए शनि या राहु से, क्योंकि याद रखिए जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है शुक्र उसके कारक हैं। शुक्र भोग ऐश्वर्य के कारक हैं और 12वां भाव एक तरह से देखा जाए तो भोग से जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि नींद वहीं पर है, सैया वहीं पर है, भोग वहीं पर है, अब ऐसी स्थिति में शुक्र यदि पापक ग्रह से दृष्ट होते हैं तो जातक की असामान्य यौन प्रवृत्ति उसके अंदर होती है और वो आगे चल करके उसके लिए बड़े दीर्घकालिक रोग का संकेत भी देती है। अब इसमें भी राहु का संबंध यदि हो जाए तो कई बार रहस्यमयी दीर्घकालिक ऐसे रोग दे देता है जो कठिनाई से कई बार समझ में आता है और वो धीरे धीरे बड़ा रोग बन जाता है। जन्म कुंडली का जो छठा भाव है वो रोग का भाव है और इस भाव के स्वामी का कुंडली के अष्टम या द्वादश भाव से संबंध बन जाए तो रोग ऐसे जातक को होते हैं कि कई बार स्थायी इलाज हो गया लेकिन वो रोग खत्म नहीं होता, फिर लौट आए, इसकी संभावना प्रबल बनी रहती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपको इन कुंडली में इन स्थितियों को देखना होगा। शुक्र को यौन सुख और प्रजनन क्षमता का कारक, मंगल को रक्त प्रवाह और यौन ऊर्जा का कारक, तो वहीं राहु केतु रहस्यमय व कठिन रोग और फिर कठिनाई से मिलने वाले निदान से भी जुड़े हुए हैं। और शनिदेव कैसे हैं तो ये दीर्घकालिक और जो क्रॉनिक रोग होते हैं कि कई बार रोग ऐसा हो गया कि उसके लक्षण संकेत हैं लेकिन कई बार उसकी दवा नहीं हो रही है। तो अगर ऐसी ग्रह स्थितियां आपकी कुंडली में दिखाई पड़ रही हैं तो समझ लीजिए कि पुरुषों में जिस तरह के भी गुप्त रोग से संबंधित रोग होते हैं उनका खतरा होगा। महिलाओं में देखा जाए तो मासिक धर्म की अनियमितता, गर्भधारण की कठिनाई, गर्भाशय से संबंधित परेशानी या फिर अंडा इत्यादि न बनना, इस तरह की शिकायतें होने लगेंगी। एक और भी चीज है कि दोनों में, ये तो अलग अलग हो गया इन ग्रहों की स्थिति के कारण, दोनों में मूत्र संक्रमण या कई बार यौन इच्छा की कमी या दांपत्य जीवन में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब सवाल उठता है कि इनका निदान क्या है। प्रिय दर्शकों, कई बार तो इन रोगों का निदान बड़ा ही कठिन होता है, उपचार बड़ा कठिन हो जाता है। कारण क्या है कि कई बार रोग पता भी है तो हर एक व्यक्ति इसको खुल के न बता सकता है, न बता पाता है और धीरे धीरे ये रोग गंभीर हो जाता है। और जब तक उसको बताने की इच्छा होती भी है तब तक चीजें बहुत हद तक हाथ से निकल जाती हैं। एक नंबर दो, अब चूंकि ये चीजें वो बहुत छुपा के रखना चाहता है, छुपाता ही है, एक नाम ही इसका गुप्त है। अगर वो व्यक्ति छुपा रहा है तो उसमें गलती कहां, उसका रोग ही गुप्त है, तो जाहिर सी बात है गुप्त रखने की जो चीज है वो गुप्त रख रहा है। अब इस परिस्थिति में क्या होता है कि एक सही डॉक्टर का मिल पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति रोग को बता ही नहीं रहा है तो डॉक्टर भी छुप छुप के ही ढूंढेगा वो, और जो छुप छुप के रोग ढूंढेगा तो एक तो गुप्त रोग और गुप्त डॉक्टर ढूंढेगा, जिसके बारे में क्या है कि इधर उधर से जानकारियां मिल गई और उसके पास गया, समय बर्बाद हुआ, डॉक्टर ने और टाइम पास कराया, पैसा लिया और कुछ नहीं हुआ। तो इस मामले में एक बहुत बड़ी परेशानी है स्त्री पुरुष दोनों के लिए। तो सवाल उठता है कि ज्योतिषी जी आप उपाय बता देंगे और उससे ठीक हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषी हूं लेकिन कभी भी आपको यह कभी नहीं कहता कि रोग हो तो आप डॉक्टर को छोड़कर यही करिए। ये कहां आवश्यक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष आपकी यहां कैसे मदद कर सकता है? दवा इलाज तो मेडिकल साइंस ही करेगा, फिर ज्योतिष क्या करेगा?
कई बार आपकी वो दवाएं, डॉक्टर तो आपको सही मिल गया, डॉक्टर ने, दो बातें यहां भी होती हैं कि डॉक्टर को पहले रोग ही समझ में नहीं आ रहा, मिला डॉक्टर सही है, डॉक्टर जानकार है, पर उसको आपका रोग पहले तो पकड़ में नहीं आ रहा। दूसरा कि पकड़ में आ रहा पर दवाई आपको सूट नहीं कर रही है। यहां ज्योतिष काम आएगा, यहां ज्योतिष की आपके लिए आवश्यकता है, चाहे वो रोग विमुक्त स्नान मुहूर्त के रूप में या फिर अभी जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूं उसके स्वरूप में। एक नंबर दो, मेडिकल साइंस दवा से उस रोग को ठीक करने का काम करता है और ज्योतिष उससे संबंधित जो तत्व है उसको बढ़ाने का काम करता है। मान लीजिए कि एक पुरुष में स्पर्म काउंट में खराबी है तो वो जाकर के डॉक्टर के यहां से दवा लिया, इसके बावजूद उसके अंदर वो तत्व न विकसित हो रहा है न कायदे से उसका काम, जबकि वही दवाइयां कई लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। तो वहां पर ज्योतिष शास्त्र का अगर सहयोग ले लिया जाए तो वहां यह काम हो सकता है कि उस तत्व को अंदरूनी रूप से, और अंदरूनी रूप से दवा भी आपका, दोनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि दवा और दुआ का एक साथ हो जाना। क्या उपाय करना चाहिए जिससे ये परेशानी दूर हो जाए? प्रिय दर्शकों, एक बड़ा ही अद्भुत प्रयोग है, करिए इसको। शुक्रवार की सुबह सबसे पहले तो आपको स्नान करना है, सफेद वस्त्र धारण करना। उससे पहले एक बात और बता देता हूं, मैंने इसके लिए दो और उपाय बताए थे, वो आपको पूर्व में बहुत से लोगों ने किया है। एक तो मैंने बताया था पारद का छल्ला बाएं हाथ के कनिष्ठा उंगली में धारण करने को बताया था, पारद का छल्ला बाएं हाथ के कनिष्ठा उंगली में, ये वाला प्रयोग काफी पूर्व में मैंने बताया था, बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी है। और एक बात और जान लीजिए, फिर यहां पर मुझे रोक करके एक बात बताना पड़ेगा कि यौन रोग की कोई समस्या है और आपको मैंने कोई छल्ला पहना दिया या डॉक्टर ने दवाई दे दी, परंतु आपने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखा, स्त्री पुरुष दोनों, हां, तो वो ठीक कभी नहीं होगा, वो ठीक कभी नहीं होगा। उसके लिए फिर ये वैसे ही है कि इस रोग से बचना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, नियम का पालन करना होगा, वो आप करिए, रिजल्ट फिर मिलेगा। तो स्नानादि से निवृत्त होकर के पूर्व रंग का पूर्व और की ओर मुंह करके बैठना है आपको, सफेद रंग का वस्त्र धारण करके। घर में अगर चांदी की कटोरी है तो सर्वश्रेष्ठ है, उसमें गंगा जल भर लीजिए या कोई तीर्थ का जल, 11 तुलसी जी के पत्ते डालिए और कुछ गुलाब की पंखुड़ी इत्यादि हो तो भी डाल दीजिए, गुलाब का पुष्प भी डाल सकते हैं, एक चुटकी आपको कपूर डाल देना है, बस यही 3 चीज आपको डाल देना है और इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं डालना। दिन शुक्रवार का रहेगा, सूर्योदय से 1 घंटे तक करें तो ज्यादा अच्छा है। अब आप अपने सामने उस कटोरी को रख लीजिए और कटोरी को सामने रख करके एक तो चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम शुक्राय नमः, शुम शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः, ओम सोमाय नमः, इन दोनों मंत्रों का जप एक एक माला यानी 108 बार आप करिए। अब हाथ जब ढके रहेंगे उस पात्र को, आप समझ तो गए हैं ना कि मैं अभिमंत्रित करवा रहा हूं आपसे उस जल को, और कुछ नहीं करा रहा, अभिमंत्रित करवा रहा हूं। तो आप हाथ तो वहां रखे रहेंगे तो फिर मंत्र कैसे गिनेंगे? 4 से 5 मिनट तक एक, 4 से 5 मिनट तक एक, और फिर एक क्लीन, इस बीज मंत्र को भी लगभग 5, यानी कुल मिलाकर के आपको 10 मिनट में जपना है। बांट लीजिए 3-3 4-4 मिनट सबके लिए, बस इतना ही करना है आपको। और जब आपका जप समाप्त हो जाए यानी ये जल अभिमंत्रित हो जाए तो फिर इस जल से आपको स्नान करना है। अब एक कटोरी जल से स्नान हो नहीं सकता तो उसको पहले पात्र में डाल करके उसमें और जल लेकर के उसी जल से स्नान करिए। यह प्रक्रिया लगातार 21 शुक्रवार तक आपको करना होगा और इस दौरान आप जो मेडिकल साइंस की दवाएं ले रहे हैं वो लेते रहिए, तुरंत आपको इसका चमत्कार, इसका प्रभाव दिखाई पड़ जाएगा। जो छल्ला मैंने बताया है वो भी पहनिए, जरूर इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है, प्रातः काल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से षष्ठ में जाएंगे। आज हो सके तो आप एक उपाय करिए, ओम ह्रौम जुम सह, इस मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा आपको। तो ये उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप एक बात तय जानिए कि आज आपके अंदर आत्मविश्वास जबरदस्त रहेगा। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, आज झुकने का नहीं झुकाने का दिन है। कहने का तात्पर्य आज फाइट कर सकते हैं किसी भी तरह की परिस्थिति से, जीत आप ही की है, हर जगह पर आपको आपकी जय होगी। कार्यस्थल पर देखें तो दिन बढ़िया जाएगा,
आपके जो सहयोगी हैं, जो आपके समर्थक हैं, वो तो साथ होंगे ही, जो आपके विरोधी हैं या तो शांत होंगे, आपके साथ होंगे। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के अच्छा खासा लाभ देने वाला है दिन। पूरे दिन विपरीत से भी सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। और यात्रा कर रहे हैं तो करिए बस थोड़ी सावधानी बरतिएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा, ये आपके हित में नहीं होगा। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, वो भी आपके अहंकार के कारण। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। जिस किसी चीज से अगर एलर्जी है उससे जरा सावधान रहिएगा। किसी भी चीज से अगर आपको एलर्जी है पता है तो उससे जरा बच के रहिए, क्योंकि एलर्जी के कारण परेशानी हो सकती है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है, पंचम में जाएंगे। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर नाग केसर अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। अथवा पके हुए चावल में 2-4 बूंद शहद का डाल करके गाय को खिलाइए, इससे भी फायदा मिलेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। माता पिता का सम्मान करिए। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो माता पिता जो आपके शुभचिंतक हैं उनकी कही बात को अवश्य मानिए। किसी बड़ी कठिनाई या परेशानी में फंसे हुए हैं तो एकाग्र होकर के उस परेशानी से बाहर निकलने का प्रयत्न करिए। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जरा अभी विचार करिए, रुकिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन खराब नहीं है, अच्छा है, पर सावधानी की आवश्यकता ज्यादा है। बड़बोलेपन से, दिखावे से बचिए। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। और कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो फायदा मिलने वाला है, तैयार रहिए। बिना सोचे समझे मत बोलिए, वाणी पर अपने कंट्रोल रखिए। दांपत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज तीसरे में होना, चतुर्थ में आज चले जाएंगे। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए चावल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर के पक्षियों को, जो कच्चा चावल उसमें हल्दी मिलाकर के पक्षियों को डाल दीजिए। सोचे हुए आपके काम पूर्ण होंगे। किस्मत का साथ मिलेगा। समय आपके पक्ष में होने के कारण सारे काम एक एक करके बनेंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग आपके लिए दिन अनुकूल होगा। नौकरी में पदोन्नति के योग और मित्र की सहायता से काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन शुभ फलदायक है और निवेश करना भी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आज क्या नहीं करना, आज बहस और विवाद नहीं करना है। बाकी प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। जीवन साथी के साथ संबंध में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत खास, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 5, लकी कलर पीला है। निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से तीसरे में जाएंगे। देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। आज आपको एक ही उपाय करना है, मां भगवती की आराधना करनी है। उनकी कृपा मिले तो सब कुछ अच्छा होगा। आज श्री सूक्त का कम से कम 3 पाठ और एक बार सिद्ध कुंजिका का, ये सारा पाठ कर लीजिए। नहीं कर सकते तो दोनों का एक एक पाठ कर लीजिएगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर दिन अच्छा जाएगा। आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा और कोई आपको दबाता है, आपका प्रतिद्वंदी है, वो सब शांत हो जाएंगे। आपको क्रोध करने की जरूरत नहीं। जब पूजा पाठ करके जाएंगे तो उसकी शक्ति आपको वैसे ही मिलेगी। कोई खास कार्य करना चाहते हैं तो करिए। यात्रा आपके लाभप्रद होगी। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होगा। और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, पर किसी को धन उधार मत दीजिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर लाल है। निवेश आप करें। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है। प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से दूसरे भाव में जाएंगे। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करिए। और विशेष करके माला से तो जपिए ही, स्नान करते हुए भी जपते रहिएगा, अच्छा रहेगा। या घूमने फिरने टहलने प्रातःकाल जाते हैं तो इस मंत्र को जपते रहिएगा। आपको फायदा मिलेगा। अपनी योग्यता के अनुसार लाभ उठा पाएंगे। भविष्य को लेकर के कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। मित्र की सहायता और कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। हर दृष्टिकोण से दिन शुभ है। और कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, पर बाहर का भोजन मत करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य से कहीं बेहतर है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए।
बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में है, आपकी राशि पर ही आ जाएंगे। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा भस्म अर्पित कर दें तो आपकी परेशानियां भी भस्म हो जाएंगी और कुल मिलाकर के देखें तो दिन आपके लिए बेहद खास सिद्ध हो जाएगा। कोई जरूरी कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो करिए। करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई जरूरी कार्य था वो बनेगा। दिन अच्छा है। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ी उलझन परेशानी थी वो दूर होगी। किसी समस्या से जूझ रहे थे उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बहुत अच्छा है, परंतु पैसा फंस सकता है तो थोड़ी सावधानी के साथ काम करिए। आज आय में कोई कमी नहीं है, पर व्ययाधिक्य की स्थिति रहेगी। जीवन साथी से बातचीत के दौरान सावधानी बरतनी होगी। बातों ही बातों में कब बात का बतंगड़ बन जाए कह नहीं सकते, तो जरा सावधानी से बोलिएगा, सोच समझ करके बोलिएगा। और बात यदि आपके स्वास्थ्य की करें तो अनिद्रा की शिकायत, मानसिक अशांति, बेचैनी, जिन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन की शिकायत रहती है वो अपना ध्यान विशेष रखें। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है। निवेश करें थोड़ा थोड़ा करके। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में है, प्रातःकाल ही द्वादश में चले जाएंगे। आज आपको अपने दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए चावल में थोड़ी हल्दी मिलाकर के पक्षियों को डाल देना होगा। इससे फायदा मिलेगा, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, सभी जरूरी काम आपके एक एक करके बनेंगे। हालांकि आपको एक बात बता देना चाहता हूं, कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए, कोई गैर कानूनी कार्य मत करिए। कार्यस्थल पर बॉस के साथ जरा सावधानी से पेश आइए। कार्यक्षेत्र में चल रही रुकावटें अवश्य दूर होंगी, पर सावधानी बरतनी होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, पर कानूनी कोई अड़चन आ सकती है, सावधानी बरतिएगा। और साथ ही साथ एक और बात बता दूं जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए, कि अगर बॉस की किसी बात से असहमत है तब भी चुप रहने में ही आज आपकी भलाई है। प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतिएगा, चोट चपेट की घटना और पेट जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात वृश्चिक की कर लें तो दिन बहुत अच्छा है। वृश्चिक के जातकों के लिए आज का दिन हर तरह से बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा शिवलिंग पर शहद अर्पित कराइएगा। आज भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए हर तरह से लाभप्रद बना हुआ है। आज जो भी जरूरी काम है करिए। यूं समझ ले कि मन में जो भी कामनाएं हैं उन्हें पूरा करने का दिन है। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन में भी सुधार दिखाई पड़ रहा है। मित्र की सहायता आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपसे पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे। आपके सभी अधूरे काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन शुभ लाभप्रद है। झूठ बोलने से बचना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में कोई उतार चढ़ाव या परेशानी थी वो दूर होगी। जीवन साथी के शक का शिकार आप हो सकते हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। धनु के जातकों की बात कर लें तो भाग्य बुलंद है आपका, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आज शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करिए और बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके अर्पित करिएगा, फायदा मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि आज आपके सभी जरूरी काम बनने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए, दिन आपके लिए फायदेमंद है। लोग आपके लिए पूर्णतः सहयोगी सिद्ध होंगे। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है, अच्छे अवसर मिलेंगे। आमदनी में वृद्धि। पैसों के मामले में किसी से भी किसी तरह का विवाद मत करें और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लें। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन खास। और विद्यार्थी वर्ग जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, परेशानियां खुद ब खुद आपकी दूर होंगी। लकी अंक 2, लकी कलर पीला और निवेश आप अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात करें तो दिन आपका भी ठीक है। आज सभी मकर राशि के जातक बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लें तो आपकी परेशानियां कम होंगी या दूर हो जाएंगी। आज दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। बाकी जो भी आपकी महत्वाकांक्षा है पूर्ण होगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील है, विशेषकर बैंक से, और परेशानी आ रही थी तो परेशानी दूर होगी। गोचर कुंडली में प्रातःकाल ही चंद्रमा भाग्य भाव में जाएंगे, जिसके चलते भाग्य का साथ मिलेगा। माता पिता का सम्मान, विशेषकर पिता का सम्मान करिएगा। अपने प्रतिद्वंदियों से घबराइएगा मत। अनचाहा खर्च थोड़ा परेशान कर सकता है, सजग रहिएगा। पर किसी को उधार देना नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें।
और वहीं कुंभ के जातकों की बात करें तो थोड़ी सावधानी बरतिए, दिन ठीक नहीं है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित करिए और सावधानी बरतनी बरतनी है। जैसा मैंने कहा, कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। जीवन साथी से अनबन या मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, अचानक धन हानि की स्थिति बन जाएगी। संतान की ओर से भी कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो मानसिक रूप से आपको अशांत करे। आलस्य से बचिए, किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए, सुनाई बातों पर विश्वास करके कोई कदम मत उठाइए। और व्यापारियों की बात करूं तो बहुत सोच समझ करके कोई काम करना होगा, अन्यथा फंस सकते हैं, मुसीबत में पड़ सकते हैं। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है, अपने गुस्से पर जरा नियंत्रण रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य ज्यादा रहेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश ना करें। मीन के जातकों के लिए दिन ठीक ठीक है, न बहुत अच्छा न बहुत खराब, अच्छा ही है। मैं इसको ठीक ही मैं मानता हूं। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आपको पाठ करना होगा और तुलसी जी के जड़ में जल अर्पित करके घी का दिया जला दीजिएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए। खुद पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए, विशेषकर जीवन साथी के साथ उनकी सलाह लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को वैसे मैं ठीक ही कहूंगा, परंतु छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। यह है कि काम नहीं रुकेगा। जो घर परिवार के जो सदस्य कुछ बात अगर कहें तो उनकी बात को मानिएगा। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। बात यदि आपके स्वास्थ्य की करें तो थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में विशेषकर जोड़ों और हड्डियों में दर्द की शिकायत, और अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप जानकार की राय से करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।